अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अगर आपके साथ बीजेपी के एमएलए सपोर्ट नहीं करते तो कांग्रेस के 32 एमएलए चन्नतगाम के मुद्दे पे आपका समर्थन करेंगे और बनाओ कानून उसके ऊपर जाकर के। जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है कि इस प्रदेश की जन जन तक पानी पहुंचाने का काम करे, सुविधाएं पहुंचाने का काम। मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें और किसी भी संगठन, किसी भी समाज की सबसे मजबूत नींव मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, सभी किसान संगठनों के पदाधिकारीगण, आज इस हिंदुस्तान के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाले सभी सम्मानित खापों के मेरे पिता तुल्य प्रतिनिधि। वैसे तो मैं 6-7वीं बार इस धरने पे आया हूं और मेरा गांव है चानत, और जब एक आम परिवार से, किसान मजदूर परिवार से जब नारनूंद के लोगों ने मुझे खेत से उठा करके हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया, तो चानत गांव के भी हर रोज 150 से 200 लोग नारनूंद में प्रचार करने अपने बेटे के लिए जाते थे। इसलिए कि भाई हमारे बीच से भी, गांव में रहने वाली 36 बिरादरी के बीच से भी कोई किसान, कोई मजदूर का बेटा हरियाणा की विधानसभा पहुंचे ताकि वो गांव की, खेत की, मजदूर की, पिछड़े की बात करे, उनके मुद्दे उठाने का काम करे। मैं आपको पहले भी कह के गया था कि जिस दिन हरियाणा की विधानसभा लगेगी, या तो सरकार पहले मान ले, नहीं तो हरियाणा की विधानसभा में पहले ही दिन जन्नत का मामला गूंजेगा और सरकार को उस मामले पे झुकाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं मन में, कई बातें ऐसी हैं जो बात तो भी चाचा नसीब भी कह था, भाई पुरानी बातें छेड़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक बात है, बात गई बीत गई। भगवान ने शुक्र रखा कि जो लोग आंदोलन तोड़ना चाहते थे वो आंदोलन टूट नहीं पाया, और जो लोग यहां हर रोज धरने पे आकर के आपका समर्थन करने का काम कर रहे हैं, आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम कर रहे हैं, उनकी बदौलत, उनकी ताकत के जरिए ये आंदोलन लगातार जारी। साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, मैंने न्यू तो बेरा नहीं है टी लागी कुकर लाई किसने ना, मैं उस बात पर जाना चाहता हूं। हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगर टी पाड़न के आदेश किसी ने दिए थे तो नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने टी उखाड़न के भी आदेश दिए और एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। साथ नायब सैनी को जब रात को 11 बजे पता चला, क्यों आड़ा तो रंधा नहीं, तो पंजाब में रह भाई, जब रात को हरियाणा में आए उसको पता चला कि भाई चानतगाम में टी लागी, रात को 11 बजे प्रशासन को आदेश दिया कि 24 घंटे में टी पाटनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी है। अपराध इतना बढ़ गया हरियाणा में। मैं अपराध के मुद्दे के ऊपर हम कांग्रेस के 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, उन्होंने खुद ये कहा कि टी मन्ने पड़वाई, मन्ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मैंने कहा पड़वाई है तो फिर लुआई क्यों ड्रामा रचा? कहने लगे हमने नहीं लुआई, हमने नहीं बेरा कैसे लगी। ईसा हमारा मुखिया है, एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में टी लागी, उसने बेरा को नहीं टी करता लागी। मैं कहा कसूर आपका नहीं है मुख्यमंत्री जी, आप तो रहते रहो पंजाब में हो, आप तो यहाँ रहते ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा टी कैसे लगे। आप एक बात और याद रखो, मैं हांसी के विधायक को कहना चाहता हूं एक बात इस धरने से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी जनता का के हट नहीं चाल्या करता।
और अगर आपको लगता है कि अमृत 2 योजना से आप पानी नहीं दे सकते, और भाई कानून है कि भाई अमृत 2 योजना से पानी नहीं दिया जा सकता, तो ये लोग हमने चुन के क्या खतर भेजे हैं? कानून बनाने के लिए भेजते हैं। लगाओ बुलाओ विधानसभा का विशेष सत्र। अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अगर आपके साथ बीजेपी के एमएलए सपोर्ट नहीं करते तो कांग्रेस के 32 एमएलए चन्नत गांव के मुद्दे पे आपका समर्थन करेंगे और बनाओ कानून उसके ऊपर जाकर के लगाओ विधानसभा और बनाओ कानून की अमृत 2 योजना से चन्नत गांव को पानी देने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पानी देने पे विचार नहीं कर रहे, सरकार पानी देने पे विचार नहीं कर रही। अभी हमारे एक एसडीओ साहब कहते बोले भाई तार चोर ली। एसडीओ साहब एक बात तो बता दे, तेरी चोरे उड़ी तार का हम करांगे के, लेकिन इतना ध्यान रखना, आज इस धरने से आपको कह रहा हूं, जितने भी अधिकारी आज नाजायज चन्नत गांव को तंग कर रहे हैं, एक दिन हमारा समय आएगा और एक लाल डायरी है हमारे पास, और उस लाल डायरी में आप सबका नाम लिखा जाएगा। और आज ही चन्नत गांव की धरने से कह रहा हूं, एक एक अधिकारी को देखने का काम करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से जनता को तंग किया जाता है। मत बोलो, रावण मत बनो कि तारा समय जा नहीं सकता। जल्द हमारा समय आएगा, इस जनता का समय आएगा, आपको उखाड़ फेंकेंगे, और जब अच्छा समय आएगा इन सब अधिकारियों को ये बताने का काम करेंगे कि ये जनता आपकी नौकर नहीं, ये जनता आपकी भगवान है। आपके घर की रोटी अगर चल रही है तो इस जनता के दिए हुए टैक्स से चल रही है साथियों। लेकिन समय की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी को एक और बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी सावधान हो जाओ। अगर आपको कोई बहका रहा है उसकी बात मत सुनो। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ध्यान से सुन ले, इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। यो जून 2026 है मुख्यमंत्री जी, याद करो 1 जून 2002 था। इसी हरियाणा में कंडेला की धरती पे किसान अपनी जायज मांगों के लिए बैठे थे। आज तो सुर्ग में है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमें नरक में है। लेकिन नायब सैनी जी आपको बताना चाहता हूं, जनता का हठ नहीं चाल्या कर दी, जिद्दी नहीं चाल्या कर दी। उन्होंने जिद्दी चलाई, 9 मारे किसानों को गोली मारी, दोबारा कदे कुर्सी का मुंह नहीं देखा। बताओ कदे कुर्सी का मुंह देखा तो दोबारा। और नायब सैनी जी आज आपको कह रहा हूं, वही जून है और वही किसान बैठे, वही मजदूर बैठे हैं, वही हरियाणा की धरती है। कंडेला कांड में दोहराने की कोशिश ना करो, जीवन में कदे इस कुर्सी का मुंह नहीं देख पाओगे। नायब सैनी जी आपको यह बात मैं कहना चाहता हूं। इसी जनता के वोट से एक समाज से किसी की सरकार नहीं बनती मुख्यमंत्री जी, इसी जनता के वोट से आज आप इस हरियाणा की कुर्सी पे राज करने का काम कर रहे हो। ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी योजना है जो जनता के टैक्स के से शुरू होती है और जनता के लिए नहीं बनती? मैं हंसी 4-5 दिन पहले कार्यक्रम में हंसी था, मेरे को 3-4 भाई कहने लगे कि भाई हंसी के पानी तक के एतराज है चन्ने ताड़िया ने, हंसी के पानी तक के एतराज है चन्ने ताड़िया ने। मखा भाई कोई एतराज नहीं, हंसी के पानी से कोई एतराज नहीं, एक व्यक्ति को एतराज नहीं। जन्नत गांव की 36 बिरादरी चाहती है हंसी को भी पानी मिले और जन्नत गांव को भी पानी मिले साथियों। और हाथ खड़े करके बताओ आज उन लोगों को जो लोग हमें शहर और गांव में जात पात में बांट रहे हैं कि भाई हमें हंसी पानी चाहते हैं, हंसी के लोगों के पास भी पानी जाए और जन्नत गांव के लोगों को भी पानी मिले। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है कि इस प्रदेश की जन जन तक पानी पहुंचाने का काम करे, सुविधाएं पहुंचाने का काम करे।